अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे जी अपना क्वेश्चन नंबर 4 अपनी एक्सरसाइज 4.4 का। तो इसके 3 पार्ट हैं। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं अटैम्प्ट करने की, अगर वीडियो बड़ी ना हुई लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको 2 रकमें दी हैं, दोनों रकमों के दरमियान में प्लस है। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप जाके काइंडली प्लेलिस्ट में आप वो वाली वीडियो ज़रूर वॉच करें। करना क्या, ये रकम और ये रकम, लेकिन इन दोनों को प्लस तभी करेंगे ना जब इसके नीचे देखें, ये बटा है ना, बटे के ये नीचे 2 रकमें हैं, इन दोनों रकमों के ऊपर अंडर रूट है। तो अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अंडर रूट को ख़त्म करना होता है। तो अंडर रूट को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि इस रकम को अलग हल कर लेंगे, इस रकम को अलग हल करेंगे। इस रकम को हल कैसे करेंगे, ये रकम लिखेंगे, लिख ली। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और ये जो नीचे वाली रकम होती है ना, ये इसकी जो ये अलामत होती है ना प्लस, उसे चेंज करके माइनस करेंगे। यानी नीचे वाली रकम को एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड करवाना है, लेकिन अलामत को चेंज करके। ये प्लस था ना, माइनस माइनस, यानी इसी रकम को अलामत चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड करवाना है इसी रकम से, प्लस। फिर इसको भी इसी तरह ही करेंगे, ये पूरी रकम लिखेंगे और मल्टीप्लाई नीचे वाली रकम को अलामत चेंज करके, माइनस थी ना तो प्लस कर दें, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करवा दें। अब इन्हें हल कर लें, सिंपल, आगे क्वेश्चन आसान। अब देखें, ये ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे फार्मूला लगेगा हमेशा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पहली रकम ए है, ये बी, ये ए है, ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, पहली रकम ए है, ए का स्क्वायर, माइनस दूसरी रकम बी है तो बी का स्क्वायर, और ऊपर वाली दोनों रकमों को भी इकट्ठा मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई करवाना है अभी। प्लस इधर भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये पहली रकम ए है और दूसरी रकम बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस ये बी है, बी का स्क्वायर, और ये दोनों रकमों को इकट्ठा यहाँ पे लिख देंगे, मैंने लिख दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करवा लें, ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे होंगी, इसको मल्टीप्लाई करवाने का तरीका, 1 को पहले अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। 1 को फिर ये माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर इस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों एक अंडर रूट में आ जाएंगे। 2 अलग अंडर रूट में था, 5 अलग अंडर रूट में था, जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों एक अंडर रूट में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये प्लस था और ये माइनस, माइनस का निशान आ जाएगा, प्लस माइनस। 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, दोनों अलग अलग अंडर रूट में। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों देखें एक अंडर रूट में आ जाए, निशान माइनस करेगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 से तो वही आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर ये -2 अंडर रूट और ये 5 अंडर रूट, ये माइनस है और ये रकम प्लस है, जिसके पीछे कुछ नहीं होता प्लस होता है। ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये अंडर रूट 2 जब इस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों एक अंडर रूट में आ जाए। फिर ये रकम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये माइनस है और ये प्लस, ये माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 दोनों अलग अलग अंडर रूट में थे, ठीक है, ये दोनों क्या थे, अलग अलग अंडर रूट में। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे दोनों एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे। देखें, ये 2 अंडर रूट और अंडर रूट 3 जब अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों को एक अंडर रूट में लिखेंगे इस तरह से। और नीचे आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब ये स्क्वायर था ऊपर, जाहिर है ये स्क्वायर था, ये जज़र से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ खाली 5 रह जाएगा, माइनस ये भी जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे भी ये जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 5, ये जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह जाएगा। ये लें जी, अब ये वैसे ही, ये वैसे ही, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 अंडर रूट, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 अंडर रूट, प्लस ये रकम वैसे ही, ये वैसे ही, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और ये अंडर रूट वैसे ही, फिर माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और ऊपर अंडर रूट एज इट इज़, ठीक है जी। और ये 5 में से 3 निकाल दिया तो यहाँ पे भी 2 रह जाएगा, ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं 4 रकमों को, तो पहली रकम को लेते हैं, पहले उस इससे करवाते हैं, फिर पहली रकम को इससे, फिर दूसरी रकम को इससे, और फिर दूसरी रकम को, यानी पहले इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से, और अलामतें भी मल्टीप्लाई होती है। देखो ना, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाओगे इसके पीछे प्लस है और इसके पीछे भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, फिर इसे मल्टीप्लाई, फिर 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस
माइनस और फिर 1 उससे मल्टीप्लाई, यानी पहले अलामत मल्टीप्लाई करवानी होती। ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने सारा आपको बता दिया। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने समझना है, ये 5 में से 3 गया 2, फिर 5 में से 3 गया 2। अब देखें, एक रकम ये हमारे पास पूरी और एक रकम ये हमारे पास पूरी। इस रकम के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, इस पूरी रकम के नीचे भी 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इन दोनों रकमों के ऊपर से अंडर रूट ख़त्म हो गया, वही हमने करना था। अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले सकते हैं। अब एलसीएम किस तरह से लेते हैं दोनों रकमों का, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है। अब एलसीएम किस तरह से लेते हैं, ये दोनों जब एलसीएम सेम हो, इस रकम के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी 2, इन दोनों का एलसीएम सेम है, इन दोनों में से, इन दोनों 2 में से एक लिख लेंगे, इन दोनों में से एक लिख लिया क्योंकि दोनों सेम थे। फिर क्या करेंगे, इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ मैंने लिख दूंगा, प्लस फिर इस 2 के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। यानी एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि जब दोनों सेम हो, दोनों रकमों में से एक लिख लें और पहली रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो ऊपर लिखें, प्लस फिर दूसरी रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो आप लिख दें। ये मैंने लिख दिया। बस अब उसके बाद आप कटिंग करवा दें, जो जो रकमें कटिंग हो रही हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये माइनस का है, ये प्लस का है, ख़त्म हो जाएगा। ये बच गया, ये बच गया, ये रह गया और ये रह गया, ये रह गया। ठीक है जी। अब इन्हें जमा कर लें। देखिए अंडर रूट 5 एक ये है और अंडर रूट 5 एक ये है, तो टोटल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने अंडर रूट 5 हो जाएंगे, एक और एक, 2 अंडर रूट 5। ये अंडर रूट 6 एक ये है और एक अंडर रूट 6 ये है, तो टोटल 2 अंडर रूट 6 है। लेकिन ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन निशान माइनस करेगा। एक अंडर रूट 6 ये है और एक अंडर रूट 6 ये है, तो टोटल 2 अंडर रूट 6 हो जाएंगे, लेकिन निशान माइनस माइनस प्लस का, लेकिन निशान माइनस करेगा, करना चाहे इनको प्लस है। अब देखें दो चीज़ें आ गई, अंडर रूट 5 भी 2 थे और अंडर रूट 6 भी 2 थे, लेकिन अंडर रूट 6 जो है 2 तो थे लेकिन उन दोनों के साथ माइनस था। देखिए ना, मैं लिखता हूँ अंडर रूट माइनस 6 एक ये है, ठीक है, और एक अंडर रूट 6 ये है, तो एक तो ये है और एक ये है, तो कितने हो गए, 2 अंडर रूट 6, एक ये और एक ये, एक और एक 2, और अंडर रूट 6 दोनों में से एक लिख लेंगे, और माइनस माइनस प्लस किया उन्हें लेकिन निशान माइनस करेगा, ये चीज़ यहाँ पे की है। अब इन दोनों रकमों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों रकमों में से कॉमन आया 2, इधर से 2 बाहर चला गया तो अंडर रूट 5 रह गया, माइनस इधर से भी 2 बाहर चला गया, सिर्फ अंडर रूट 6 रह गया और नीचे ये 2 रह गया। ये 2 जो है ना इस 2 से ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ये रकम यहाँ पे रह जाएगी। उसके बाद अगर हम इसके पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 जो है ना वो भी बहुत आसान है। पार्ट 2 के अंदर अगर आप देखें 1 2 3 रकमें दी हुई हैं, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। ये रकम लिखी, मल्टीप्लाई की अलामत लगाई और इसकी नीचे वाली रकम को एक बार अलामत चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करवा दें, प्लस फिर ये पूरी रकम लिखी, मल्टीप्लाई किया, ये नीचे वाली रकम की अलामत चेंज की, माइनस थी प्लस की, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, फिर इसको ये रकम वैसे लिखी, फिर इसी तरह दोबारा ये नीचे वाली रकम की अलामत चेंज की और एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड करवा दें। ये पूरी रकम जब इस 1 से मल्टीप्लाई हो गई तो यही चीज़ आ गई, नीचे फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए है और ये बी, ए का स्क्वायर माइनस ये बी था तो बी का स्क्वायर प्लस ये वाला। अब ये 2 जो है ना इस रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये देखें नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला लग जाएगा, ए क्या था अंडर रूट 5 और बी क्या था अंडर रूट 3, तो ए का स्क्वायर माइनस ये बी की रकम है तो बी का स्क्वायर प्लस ये वाला। अब ये 1 जो है ना इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी रकम इस 1 से मल्टीप्लाई हुई वही आ गया, नीचे फिर फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की रकम क्या थी 2 तो ए का स्क्वायर माइनस बी की रकम थी अंडर रूट 5 तो उसका भी स्क्वायर, ये लें बस आ गया, हल हो गया। ये रकम वैसे रह गई, 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो 4 माइनस ये 3 पे अंडर रूट था तो अंडर रूट ज़ाहिर है जजर स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह गया, प्लस ये 2 पड़ा हुआ था ब्रैकेट में, ये रकम थी, इधर भी जजर स्क्वायर ख़त्म, खाली 5 रह गया, माइनस जजर स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह गया, प्लस ये रकम वैसे ही, इधर भी 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, जजर स्क्वायर ख़त्म, इस पर तो जजर नहीं था ना, तो इस पर जजर था, जजर स्क्वायर ख़त्म, खाली 5 रह गया। ये लें जिसे आप हल कर लें, ये रकम वैसे रह गई, 4 में से 3 निकाल दिया 1 रह गया, फिर ये ऊपर वाली रकम वैसे रह गई, 5 में से 3 निकाल दिया 2 रह गया,
फिर ये रकम वैसे रहेगी। 4 में से 5 निकाल दिया तो -1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था। ये लें जी, अब क्या करेंगे, ये वाला 2 जो है ना इस 2 से जो है ना ख़त्म हो जाएगा। अब नीचे 1 रह गया, इसके नीचे भी 1 रह गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। ये रकम वैसे ही प्लस ये तो ख़त्म हो गया। अब ये दोनों बचे, ये मैंने लिख दिए। अच्छा, अब इस रकम के नीचे रह गया था -1, तो मैंने आपको आगे भी कहा था जब नीचे -1 रह जाए तो इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस। जो ही बाहर माइनस हुआ तो साथ ही ब्रैकेट लगा दी। जब ब्रैकेट लगाई तो ये दोनों रकमें वैसे ही साथ लिख देंगे। ये अलामत जब इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस बनी तो साथ ब्रैकेट लगा देंगे, और ये दोनों रकमें वैसे ही लगा देंगे। ब्रैकेट क्यों लगाइए, क्योंकि इस माइनस की वजह से अब अंदर की अलामत चेंज करनी है। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ पहले, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ब्रैकेट लगाई और इन दोनों को वैसे ही लिख दिया। अब इस माइनस की वजह से अगले स्टेप में जो है ना अलामत चेंज कर दे और क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने क्या किया, ये सारी रकम लिखी। ये बाहर माइनस था, उसकी वजह से ये भी माइनस हो गया, और इस माइनस की वजह से पहले अंदर माइनस था, इस माइनस की वजह से अलामत प्लस होगी, ये रकम रहेगी। बस अब इन्हें आप कटिंग करवा दें। तो कटिंग जब आप करवाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म, ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म, क्या बचा, एक √5 एक ये और एक ये बच गया। अब √5 एक ये, √5 एक ये, एक और एक दो हो गए, दोनों में से एक √5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने पार्ट नंबर 3 की, तो पार्ट नंबर 3 जो है ना वो भी बहुत आसान है, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। उसके अंदर अगर आप देखें, फिर आपको 3 रकमें दी हुई है, तो फिर इसी तरह पहली रकम लिखी और उसके नीचे वाली रकम की अलामत को चेंज किया। प्लस थी ना, अलामत चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड, प्लस थी ना एक बार माइनस, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, फिर ये रकम लिखी और इसके नीचे भी इसकी अलामत चेंज की, प्लस थी ना माइनस कर दी और एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, फिर माइनस, ये रकम लिखी, ये देखें, और इसके नीचे वाली ये अलामत जो थी, ये आप देख सकते हैं, इसके नीचे जो ये रकम थी इसकी अलामत चेंज की, प्लस थी ना माइनस की, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड मैंने यहाँ पे करवा दी। बस अब आप इन्हें हल कर लेंगे। देखें, ऊपर वाली रकम जो है ना मल्टीप्लाई हो रही है इस 2 से, 2 जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है मैंने लिख दिया। नीचे a+b a-b का फार्मूला लग जाएगा, ये a और ये b, तो a का स्क्वायर माइनस b की रकम ये थी b का स्क्वायर, प्लस ये पूरी रकम 1 से मल्टीप्लाई वही आ गया, नीचे फिर a+b a-b का फार्मूला। अब a क्या था √3, उसका स्केयर लिया, माइनस b क्या था √2, उसका भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ स्केयर ले लिया, माइनस ये 3 जो है ना इस रकम से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने लिख दिया 3 ब्रैकेट और साथ में ये रकम, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। नीचे फार्मूला लगा देंगे, a+b a-b, ये एक ही रकम है और ये b की, a का स्क्वायर माइनस ये b की रकम थी b का स्क्वायर, यहाँ मैंने ले लिया। अब हल कर लें, ये रकम वैसे रह गई, ये 5 के ऊपर अंडर रूट था, जज स्क्वायर ख़त्म, खाली 5 रह गया, माइनस जज स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह गया, प्लस ये रकम वैसे रह गई, ये 3 लिखा और ऊपर जज स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह गया, माइनस ये जज स्क्वायर ख़त्म, खाली 2 रह गया, ये आप देख सकते हैं सिंपली। उसके बाद माइनस ये 3 और ये रकम वैसे रह गई, फिर इधर भी ये जज स्क्वायर ख़त्म, खाली 5 रह गया, माइनस ये जज स्क्वायर ख़त्म, खाली 2 रह गया। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये 2 और ये रकम वैसे ही, 5 में से 3 निकाल दिया 2 रह गया, प्लस ये रकम वैसे ही, ठीक है, और ये 3 में से 2 निकाल दिया तो 1 रह जाएगा, माइनस फिर ये 3 और ये रकम वैसे ही, 5 में से 2 गया तो 3 यहाँ पे रह जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब ये 3 से ख़त्म और ये 2 से यहाँ ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा जी, ये रकम रह गई दोनों, प्लस ये दोनों रकमें रह गई हैं, ठीक है, और ये तो कट गया, माइनस रह गया, और जो ही बाहर माइनस था तो ब्रैकेट लगाई और इन दोनों रकमों को लिख दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत बस चेंज करवा देंगे। ये आप देखें, ये रकम रहेगी सारी, और ये बाहर माइनस था उसकी वजह से ये भी माइनस की होगी रकम, और उस माइनस की वजह से ये रकम भी पहले माइनस में थी, इस माइनस की वजह से वो प्लस बन गई। तो अब ये देखें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है माइनस का, सारे कटिंग हो जाएंगे और आंसर हम लोगों का 0 रह जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।